हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इंडियन हिस्ट्री के वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे गाइस एग्जाम के लिए। सो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। बाकी सभी वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखे हुए हैं, वहां पर जाकर आप बाकी वीडियोस को भी देख सकते हो। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आर्कटिक होम ऑफ द वेदास? सो द राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। जो बुक थी आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, उसके ऑथर रहे थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन विच टू आर्मीज? जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था वो लड़ा गया था बाबर एंड लोधी एम्पायर के बीच में। और लोधी एम्पायर के भी अगर हम किंग की बात करें तो आपको नाम याद रखना है इब्राहिम लोधी का, ठीक है। और जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था वो लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 को, राइट। और जो लोधी एम्पायर था वो दिल्ली सल्तनत का जो है लास्ट जो है डायनेस्टी थी वो थी लोधी डायनेस्टी, जिसके लास्ट किंग थे इब्राहिम लोधी, जिसको जो बाबर ने हरा के जो है फिर मुगल एम्पायर की शुरुआत की थी, राइट। अगला क्वेश्चन है, विच सिविलाइजेशन इज फेमस फॉर इट्स सिटी एंड टाउन प्लानिंग? तो द राइट आंसर इज इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग विच एजिटेशन? सो द राइट आंसर इज एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन। और इसकी शुरुआत कब हुई थी स्वदेशी मूवमेंट की? तो आपको याद रखना है 7 अगस्त 1905 एट कैलकाटा इन बंगाल स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड, राइट। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड महावीरा अटेन निर्वाणा? जो महावीर थे उनको मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो इसका सही आंसर आएगा पावापुरी इन बिहार। और उनको इस निर्वाणा की प्राप्ति हुई थी एट द एज ऑफ 72 ऑन द डे ऑफ अमावस्या इन कार्तिक मंथ। और अगर हम इनके बर्थ की बात करें सो महावीरा बॉर्न एट कुंडलपुर इन बिहार, राइट। अगला क्वेश्चन है, द फेमस खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स वाज कंस्ट्रक्टेड बाय? जो खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स थे जो कि मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, उनकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो किसने करवाई थी? तो आपको याद रखना है चंदेला डायनेस्टी ने। और अगर हम चंदेला डायनेस्टी की भी बात करें तो जो मोस्ट ऑफ द मॉन्यूमेंट्स थे वो किसने कंस्ट्रक्ट करवाए थे? तो वो करवाए थे यशोवर्मन एंड डांग किंग ने, राइट। तो आपको इन दोनों किंग के नाम याद रख लेने हैं। बाकी अगर डायनेस्टी की बात करें सो आपको याद रखना है चंदेला डायनेस्टी में, राइट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कोर्ट पोएट ऑफ किंग हर्षवर्धन? जो हर्षवर्धन किंग थे उनके कोर्ट पोएट का नाम था बाण भट्टा। और बाण भट्टा की आपको दो जो बुक्स हैं उनके नाम याद रखने हैं, हरिश्चरिता एंड कंदावरी। ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो हरिश्चरिता एंड कंदावरी हैं उनके ऑथर कौन हैं? तो आपको याद रखना है बाण भट्टा। और बाण भट्टा कौन थे? ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ किंग हर्षवर्धन, राइट। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हर्षवर्धन वॉज डिफीटेड बाय? जो किंग हर्षवर्धन थे उनको डिफीट करने वाले जो किंग थे उनका नाम था पुलकेशिन द्वितीय या पुलकेशिन टू, जो कि एक चालुक्य किंग थे, राइट। और जो पुलकेशिन टू थे उनको फर्दर जो है डिफीट किया था पल्लवा किंग नरसिम्हा वर्मन ने, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने। और इनको डिफीट करने के बाद नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने टाइटल अटेन किया था वटापी कोंडा का, राइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इसको रिमेंबर रखिएगा। जो कैपिटल ऑफ चालुक्य डायनेस्टी की अगर बात करें सो वो थी एट वटापी और बदामी में, राइट। अगला क्वेश्चन है, द बुलंद दरवाजा वॉज बिल्ट टू मार्क द अकबर्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ? सो द राइट आंसर इज गुजरात। जब अकबर ने गुजरात पे विजय प्राप्त की थी तो उन्होंने उसकी याद में जो है बुलंद दरवाजे की कंस्ट्रक्शन करवाई थी एट फतेहपुर सिकरी आगरा में, राइट। और आपको याद रख लेना है कि अकबर ने जो है गुजरात को कॉन्कर किया था इन द ईयर 1573। और वो गुजरात के कौन से सुल्तान से लड़े थे उस टाइम? सो आपको याद रखना है मुजफ्फर शाह थर्ड, राइट। अगला क्वेश्चन है, टोडरमल वॉज फेमस रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ विच मुगल एम्परर? तो द राइट आंसर इज मुगल एम्परर अकबर के जो है वो रेवेन्यू मिनिस्टर थे टोडरमल। और आपको ये भी याद रखना है कि 9 स्कॉलर जो अकबर के कोर्ट में थे जिनको नवरत्न ऑफ अकबर कहा जाता है वो कौन कौन के से पर्सन थे? सो द पर्सन इज अबुल फैजल, सेकंड है अब्दुल रहीम खाने खाना, थर्ड पर्सन थे बीरबल, जो नेक्स्ट थे वो थे मुल्ला दो प्याजा, अगले थे फैजी और राजा मान सिंह, राजा टोडरमल जो कि रेवेन्यू मिनिस्टर थे, और फकीर आजिउद्दीन
एंड तानसेन जो कि एक म्यूजिशियन थे, राइट। ये आपको सभी इनके जो है नाम पता होने चाहिए, राइट। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वर्क फॉर इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो द राइट आंसर इज विनोबा भावे। और जो सेकंड पर्सन थे टू स्टार्ट द इंडिविजुअल सत्याग्रह तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। और जो इसका आइडिया था इंडिविजुअल सत्याग्रह का वो किसने दिया था, महात्मा गांधी, आफ्टर द अगस्त ऑफर इन 1940, राइट। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड बाय दादा भाई नौरोजी। सो द राइट आंसर इज ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन थी उसकी फॉर्मेशन की थी दादा भाई नौरोजी ने इन द ईयर 1866 में एट लंदन, राइट। अगला क्वेश्चन है विच मोरक्कन ट्रेवलर एक्टेड एज द काजी इन दिल्ली। सो द राइट आंसर इज इब्न बतूता, जो कि दिल्ली में विजिट किया था जिन्होंने ड्यूरिंग द राइन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, राइट। और इनकी आपको इब्न बतूता की एक बुक याद रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है रिहाला, राइट। अगला क्वेश्चन है हु हैज बिल्ट द विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री इन चित्तौड़गढ़। विजय स्तंभ की जो कंस्ट्रक्शन करवाई गई थी चित्तौड़गढ़ में वो की थी राणा कुंभा ने, राइट। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। जो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। इनको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ये भी पूछा जाता है कि जब रिवॉल्ट हुआ था 1857 का इंडिया में तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग, राइट। अगला क्वेश्चन है हु रोट न्याय सूत्रा। जो बुक थी न्याय सूत्रा वो लिखी गई थी बाय गौतम बुद्धा, राइट। अगला क्वेश्चन है इन हाउ मेनी कैटेगरीज डिड मेगास्थनीज डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। जो मेगास्थनीज थे जब वो इंडिया में आए थे तो उन्होंने इंडियन सोसाइटी का डिवीजन कितनी फर्दर जो है कैटेगरी में किया था। सो द राइट आंसर इज 7। जो मेगास्थनीज थे वो एक ग्रीक एम्बेसडर थे जिनको भेजा था सेल्यूकस निकेटर फर्स्ट में, राइट। और मेगास्थनीज की आपको एक इंपॉर्टेंट बुक याद रखनी है वो है इंडिका, राइट। और जो मेगास्थनीज जो हैं जब इंडिया आए थे सो ही विजिटेड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस एंड एंड्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता था, राइट। अगला क्वेश्चन है हु वाज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। जब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था तो उस टाइम गवर्नर जनरल थे वैरन हेस्टिंग, राइट। और जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था वो हुआ था इन द ईयर 1775 से लेकर 82 तक, राइट। जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था वो था 1780 से लेकर 84 तक। उस टाइम के गवर्नर जनरल भी रहे थे वैरन हेस्टिंग। जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था वो हुआ था 1789 से लेकर 1792 तक और उस टाइम के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और जो फोर्थ एंग्लो मराठा वॉर हुआ था जो कि लास्ट वन था वो हुआ था 1799 में और उस टाइम के गवर्नर जनरल दो हैं, वो है लॉर्ड मॉरिंगटन और कुछ टाइम के बाद उनको रिप्लेस कर दिया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, राइट गाइस। अगला क्वेश्चन है अशोका कन्वर्टेड टू विच रिलीजन आफ्टर द कलिंगा वॉर। तो द राइट आंसर इज बुद्धिज्म। जो कलिंगा वॉर हुआ था वो हुआ था इन द ईयर 261 बीसी में। और अशोका से आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि इनके टाइम में जो है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, मतलब इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाई थी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जिसके प्रेसिडेंट रहे थे मुगालिपुता तीसा, राइट। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट सेलेक्टेड इन आईसीएस मीन्स इंडियन सिविल सर्विस में जो है फर्स्ट इंडियन कौन थे सिलेक्ट होने वाले, तो आपको उनका नाम याद रखना है सत्येंद्र नाथ टैगोर एंड ही गॉट सेलेक्टेड इन द ईयर 1863, right. Your next question is the only viceroy to be assassinated in India was। तो वो viceroy थे लॉर्ड मायो और उनका assassination हुआ था इन द ईयर 1872 में। कौन सी जगह पर, सो एट पोर्ट ब्लेयर इन अंडमान एंड निकोबार। और जो उनका assassination करने वाले जो पर्सन थे उनका नाम था शेर अली अफरीदी जिनको कि शॉर्ट में कहा जाता है शेर अली, राइट। Your next question is which freedom fighter from Bengal died at the age of 18। So the right answer is Khudiram Bose, right. अगला क्वेश्चन है which emperor shifted his capital from Delhi to दौलताबाद। So the right answer is मोहम्मद बिन तुगलक जो कि बिलोंग करते थे तुगलक डायनेस्टी से। अगला क्वेश्चन है the people of the Indus Valley civilization worshipped। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे
उनकी जो चीफ डिटी थी वो थे पशुपति और प्रोटोशिवा। ये जो है मदर गॉडेस की भी पूजा किया करते थे, राइट। अगला क्वेश्चन है, वो फाउंडेड द इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। इसकी जो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की जो स्थापना की थी वो की थी एमजी रेनाडे एंड रघुनाथ राव ने इन द ईयर 1887 को। और इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस को कई बार सोशल रिफॉर्म सेल ऑफ आईएनसी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द प्लोड फील्ड्स हैव बीन फाउंड एट विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो प्लोड फील्ड के जो एविडेंस थे वो कौन सी साइट पर मिले थे? सो द राइट आंसर इज कालीबंगन, राजस्थान में जो है प्लोड फील्ड के जो है एविडेंस पाए गए हैं ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। आगे देख लीजिएगा, इस कालीबंगन जो साइट थी वो कहाँ पर है एग्जैक्ट में? सो ऑन द बैंक ऑफ घाघर रिवर इन राजस्थान। और इसको डिस्कवर करने वाले जो पर्सन थे वो थे बीबी लाल इन द ईयर 1959 में, राइट। बाकी और कौन कौन सी चीज़ों के एविडेंस मिले हैं कालीबंगन में? तो आपको याद रखना है ब्लैक बेंगल्स। कालीबंगन का एक्चुअल में मीनिंग ही है ब्लैक बेंगल्स। और वहाँ पर प्लोड फील्ड के, टाइल्ड फ्लोर के, बोन्स ऑफ कैमल या फायर अल्टार्स, इन सभी चीज़ों के एविडेंस मिले हैं कालीबंगन राजस्थान से, राइट। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिजाइन द फेमस स्ट्रक्चर ऑफ द गेटवे ऑफ इंडिया। तो आपको पर्सन का नाम याद रखना है जॉर्ज विटेट। और गेटवे ऑफ इंडिया आप सभी को पता है मुंबई में, और इसकी जो कंस्ट्रक्शन हुई थी वो हुई थी 20th सेंचुरी में, राइट। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच किंग डिड चाइनीज ट्रेवलर xian jang विजिट इंडिया। सो द राइट आंसर इज हर्षवर्धन के टाइम पर जो है xian jang विजिटेड इंडिया। और इनको जो है हेन सांग के नाम से भी जाना जाता है। और ये इंडिया में आए थे टू पॉपुलराइज द महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। और आपको एक पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो हेन सांग है इनको कहा जाता है प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज, राइट, जो कि इंडिया में आए थे ड्यूरिंग द राइन ऑफ हर्षवर्धन, राइट। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, एच मीन्स हेन सांग से इन्होंने विजिट किया था ड्यूरिंग टाइम ऑफ हर्षवर्धन, राइट। एच हर्षवर्धन और हेन सांग, राइट। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज लोकेटेड एट। सो द राइट आंसर इज कैलकाटा। अगला क्वेश्चन है, वो फाउंडेड द स्वतंत्रता पार्टी पोस्ट इंडिपेंडेंस इन इंडिया। जो स्वतंत्रता पार्टी थी उसकी फॉर्मेशन किस पर्सन ने की थी आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो द राइट आंसर इज सी राजा गोपालाचारी। और इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो हुई थी इन द ईयर 1959। और गाइस आपको कंफ्यूज नहीं करना है स्वतंत्रता पार्टी को स्वराज पार्टी से। जो स्वराज पार्टी है उसकी फॉर्मेशन हुई थी इन द ईयर 1923 में बाय द पर्सन मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास, राइट। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द नवाब ऑफ जूनागढ़ एट द टाइम ऑफ इट्स असेशन टू इंडिया? राइट आंसर इज मोहम्मद महाबत खांजी थर्ड। जब जूनागढ़ का असेशन हुआ था इंडिया में तब उसके नवाब थे महाबत कांजी थर्ड, राइट। आप सभी को पता होगा गाइस, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 15 अगस्त 1947 को, तो बहुत सारी ऐसी तो कुछ एक प्रिंसली स्टेट थी जिन्होंने इंडिया में जो है मर्ज होने से मना कर दिया था। तो वो तीन इंपॉर्टेंट जो स्टेट थी प्रिंसली स्टेट वो थी हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर। इन्होंने फिर जो है लेटर ऑन इंडिया को ज्वाइन किया था। तो गाइस आज के सेशन में इतना ही। आई होप कि आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा गाइस। हम मिलते हैं किसी नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।